श्री राम जय राम जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। सुंदरकांड में श्री राम श्री हनुमान जी के श्री सीता जी के खोज के लिए समुद्र और तत्पश्चात लंका परिदर्शन के प्रसंग से शुरू है। हनुमान जी जब राम जी का कार्य करने के लिए उनको याद दिलाई गई जामवंत जी के द्वारा, तो वे कनक भूधराकार शरीर, पर्वताकार शरीर धारण कर लिए बड़े उमंग, बड़े जोश के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ गर्जने तर्जने लगे कि बोलो क्या करना है, सब करता हूँ। बोलो तो लंका को पार कर लाऊं या रावण को पूरे सैन्य के समेत मार कर सीता जी को यहाँ लाऊं। बोलो जामवंत, जो उचित धर्मानुकूल हो वो बात मुझे बताओ, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। ये है सच्चे साधक और भक्त की पहचान। मैं भगवान के लिए सब कुछ करने में समर्थ हूँ। लेकिन जब पार करके शत्रु नगरी में जाते तो शत्रु नगरी में प्रवेश करने के लिए पहले ही विशालकाय रूप नहीं धारण करते, इसको एकदम छिपा लेते हैं। मशक समान रूप कभी धरे, एकदम मच्छर के समान बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। मानो
अत्यंत विनय दिखाते हैं कि मुझको तो प्रतिष्ठा नहीं पानी है, मुझको तो जैसे कैसे भगवान श्री राम का कार्य संपन्न करना है, सीता जी की खोज करनी है। इसलिए मसक समान रूपक पिथारी, लंकई चले वो सुमेर नर हरि। मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके श्री भगवान का स्मरण करके हनुमान जी शत्रु नगरी लंका में प्रवेश का मन बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, शत्रु नगरी है, यहाँ तो आगवानी आव भगत नहीं होगी, वहाँ पद पद पर कांटे बिछे हैं। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोहि नरी। लंकिनी नाम की एक राक्षसी लंका के द्वार पर द्वार रक्षक है। वह तुरंत पहचान जाती है। वो बोलती है, अरे मेरी उपेक्षा करके, मेरा उपहास करके, मेरा निरादर करके तू भला कैसे जा सकता है। और ये लंकिनी कोई नहीं बल्कि स्वयं मूर्तिमती लंका थी, राक्षसों की जीवनी शक्ति लंका। यही शरीर धारण करके लंकिनी के रूप में नगर की रक्षा कर रही थी। कहती है, जान से नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगे चोरा। कहती है, हे सठ, तू मेरा मन नहीं जानता, मेरी आंखों से कोई नहीं छिप सकता, और जितने चोर हैं, जितने विरोधी हैं, वे इसमें प्रवेश करने के पहले ही मेरा आहार बन जाते हैं। मैं उनको खा लेता हूँ, यानी उसका अस्तित्व ही मिटा देती हूँ। जब ऐसा चैलेंज प्रथम पहले कदम पर ही पड़ गया, तब क्या करें। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। रुधिर बमत धरनी धनमनी। तब अब जरूरत हुआ, जब चैलेंज आ गया तो उसको फेस करना है। हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, बात नहीं बनाते हैं। बात से क्या काम, काम से काम है। ये बल दिखाकर हनुमान जी को पूरा खत्म कर देने का चैलेंज देती है, तो हनुमान जी और कुछ नहीं करते हैं। एक मुट्ठी बांध करके एक मुष्टि प्रहार जड़ देते हैं। अब इस प्रहार से, ये तो राम जी के बल से बलियान और स्वयं बलवानों में श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। एक मुष्टिका से वो खून उगलती हुई धरती पर लुढ़क गई। पुनि संहारी उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। अब जब भक्त शिरोमणि हनुमान जी पौरुष का अवलंबन करते हैं, गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प आवरसेल्व्स, जैसे ही एक घूंसा उसको जड़ देते हैं, तब खून उल्टी करती हुई वो
लुढ़क तो गई, लेकिन अपने को संभाल करके उसको पुरानी बात याद हो गई और बड़े अभी तो गर्मीली थी, अब लेकिन विनय की प्रतिमूर्ति मानव हो गई और विनय के साथ संकित मन से कि कहीं एक और घूसा न जड़ ले। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। जितना जिसको शास्ति का जरूरत है, दंड का जरूरत है, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहते। इसलिए हनुमान जी को और दूसरी मुष्टिका नहीं जड़े, लेकिन वो कांपती हाथ जोड़कर बोलती है, पुराना प्रसंग सुनाती है, कहती है, जब रावण ही ब्रह्म पर दीन्हा, चलत विरंचि कहा मोहि चिन्हा। कहती है, हे भक्त प्रबल, जब ब्रह्मा जी रावण को वर दिए तो मैं तो इस राक्षसों की नगरी की उनके शक्ति की घनीभूत प्रतिमूर्ति हूँ। मैं स्वयं लंका में ये राक्षसी रूप धारण करके नगर की रक्षा कर रही हूँ। तो ब्रह्मा जी चलते समय मुझको एक पहचान बताए, कहे, बिकल हो से जब बिकल हो से तैं कपि के मारे, तब जान सुन सिचर संहारे। सृष्टि में कोई चीज बनी है तो वो एक दिन विनाश को अवश्य प्राप्त होती है। रावण का ऐश्वर्य, रावण को वरदान मिला, हर कुछ ब्रह्मा जी सब कुछ दिए, लेकिन जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है सब तो न एक दिन नष्ट होने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने नष्ट होने का पहचान भी उस राक्षसों की समष्टि लंकिनी को बता दिया। बोले विकल हो से तय कपि के मारे। एक छोटा एक बंदर जब तुमको मारेगा और तुम विकल हो जाओगी, तब समझना कि अब राक्षसों का संहार निश्चित है। तातमोरति पुण्य बहुता, देख्यु नयन राम कर दूता। अब विनय करके कहती है, हे तात, मेरा अब पुण्य उदय हो गया है। मैं इस राक्षसी ये प्रताड़ना के भार से अब थोड़ी मुक्त होंगी, इसलिए मेरा अब पुण्य उदय हो गया है, क्योंकि मैं भगवान श्री राम के दूत का दर्शन कर पाली। ताप स्वर्ग पवर्ग सुख धरिय तुलाय कंग, तोलताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। राक्षसी बोलती है, हे ताप, स्वर्ग और मोक्ष सुख के सब सुखों को एक तराजू पर एक पल्ले में यदि रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर सत्संग से प्राप्त होने वाला सुख रख दिया जाए, तब भी क्षण भर के लिए भी सत्संग के वजन के बराबर ये स्वर्ग और अपवर्ग का सुख नहीं ठहर सकता है, यानी उसके बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात हे तात, ये भले ही आपने मुष्टिका प्रहार किया, लेकिन आप हो तो भगवान
भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत आप सज्जन हो, आपका संग जैसे कैसे भी मुझको प्राप्त हुआ, अब मेरे भाग्य उदय हो गए, अब मैं राक्षसी भार से मुक्त होंगी, ऐसा मुझे एहसास हो गया। इसलिए हे तात, जो सत्संग की महिमा गाई गई है कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बढ़कर सत्संग का सुख है, वो आज मैंने प्रत्यक्ष कर लिया। अब प्रसन्न होकर के आशीर्वाद के स्वरूप में कहती है, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। बड़ा अद्भुत घोषणा, बड़ी अद्भुत घोषणा करती है, कहती है, हे तात, आप हृदय में कौशलपुर राज भगवान रामचंद्र जी का ध्यान रखकर नगर में निशंक आप प्रवेश करिए। आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। कहती है, यदि राम की कृपा हुई, राम एक बार भी कृपा कटाक्ष से जिनको ऊपर देखते हैं, उनके लिए विष गरुड़ सुधा अमृत के जैसा हो जाती है। रिपु मित्रता करने लगते हैं और सिंधु गोस्पद के समान छोटा हो जाता है और अग्नि शीतलता प्रदान करने लगती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। कहते हैं ये प्रसंग शिव जी उमा को सुना रहे हैं और वो भी काकभूषुंडी से सुने हैं और काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। सुमेरु रेणु समताही। सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु, ओ जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो गई है, उसके सामने धूल के कणा के समान हो जाता है। माने उसका लंघन करना, उसको पार पाना उसके लिए एकदम आसान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी की एक बार कृपा मिल गई है या श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उसको एक बार देख लिया है, उसके लिए सब कुछ संभव है। तब हनुमान जी बहुत छोटे से रूप धारण किए और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। अति लघु रूप धर्यउ हनुमाना, बैठा नगरी सुमिरि भगवान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ बलित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। प्रत्येक महल में, अब हनुमान जी को तो मालूम नहीं है सोने की नगरी है, सभी एक से एक विचित्र है, सौंदर्यशाली है। एक एक अभी कहाँ से खोजे, एक एक करके एक एक पंक्ति से सभी घरों को खोजने लगे, सभी महलों में जाने लगे और जहाँ भी जाते हैं असंख्य योद्धा। असुरों का संसार है, असुरों की नगरी है, जहाँ तहाँ योद्धा ही योद्धा दिखे जा रहे हैं, क्योंकि रावण ने सारे विश्व को ललकारा है। सब पर विजय पाने का उसका
सबको अपना दास बनाता है। अंत में हनुमान जी दशग्रीव के महल में पधारे। वो इतना विचित्र, इतना सुंदर है कि उसका वर्णन करना असंभव जैसा है। सैनिक देखा कपितेहि, मंदिर मोहन दीखि बैदेहि। वहां रावण खर्राटे भर रहा था, सो रहा था, लेकिन उसके महल में कितना भी सब जगह खोजे, वहां वैदेही जी का कोई अता पता नहीं चला। भवन एक पुनि दीख सुभावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। अब उसके भवन से हनुमान जी हटकर और दूसरे जगह खोजने लगे। हो सकता है कहीं दूसरी जगह रखा हो। थोड़ी ही देर बाद एक ऐसा सुंदर महल दिखाई दिया। वो राक्षसों के महल से थोड़ा हटकर था। उसमें भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। रामायुधांकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखि हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों के समूह को देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। यह अन्य राक्षसों के महलों से भिन्न था। अब हनुमान जी के दिल में शंका हो गई, क्योंकि शत्रु नगरी में प्रवेश किए हैं। शत्रु नगरी में कितनी तरह की फंदी बनी हुई है, कितने तरह का झांसा देने का उपकरण लगा हुआ है। ये तो हनुमान जी नहीं जानते हैं, इसलिए पग पग पर फूंक फूंक कर आगे बढ़ना है। सोचते हैं लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ राक्षसों का निवास स्थान है लंका। यहाँ भला सज्जन व्यक्ति कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं। मन तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। बहुत तरह की कल्पना जल्पना कर रहे थे हनुमान जी अपने हृदय में। वजन कर रहे थे कि आखिर बात क्या हो सकती है। ऐसे ही समय में विभीषण गृह स्वामी जग गया और जागते ही भक्त का स्वभाव है भगवान का स्मरण करता है। जो जैसा है वैसा भावना से युक्त शब्द सुनता है। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। नींद खुलते ही राम राम नाम विभीषण के मुख से निकला। इसको सुन करके हनुमान जी हर्षित हो गए, क्योंकि ये बनावटी तो नहीं था। उनको विभीषण को तो नहीं मालूम था कि यहाँ कोई है या। और नींद से उठा और राम नाम उनके मुख से निकला। इसका मतलब राम नाम लेने का अभ्यास है। इसलिए हनुमान जी प्रसन्न हो गए और सोचे यही सनस हटिकरी हम पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी निश्चय किए इससे जोड़ करके किसी न किसी प्रकार से इससे परिचय करूंगा, क्योंकि
साधु सज्जन व्यक्ति से परिचय होने से कोई हानि नहीं होती। इसलिए कहा गया है, दानेदार दोस्त शत्रु अच्छा है, नादान दोस्त अच्छा नहीं। दानेदार शील वाला, सिद्धांत वाला व्यक्ति, जो कुलीन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, वो भले ही शत्रु हो, वो विश्वास योग्य है, लेकिन नादान अल्प बुद्धि व्यक्ति भले ही वो मित्र हो, लेकिन वो विश्वास के योग्य नहीं है। कब क्या कर बैठेगा ठीक नहीं। विप्ररूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब हनुमान जी को जब राम नाम विभीषण के मुख से सुनाई दिया तो सोचे, अब बंदर के रूप में इनसे परिचय क्या किया जाए। भगवान का भक्त बन करके इनसे परिचय किया जाए। भक्त के साथ भक्त बनकर परिचय करना अच्छा। तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए और मंगल सूचक शब्द उच्चारण किए। सुनते ही विभीषण उनके पास चले गए और ब्राह्मण को देखकर उनको प्रणाम किए। प्रणाम करके कुशल प्रश्न किए और पूछे, आप कहां से पधारे हैं? कि तुम हरिदासन महा कोई, कहते हैं कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। प्रश्न करते हैं, मेरे हृदय में, विभीषण कहते हैं, मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप क्या भगवान के सेवकों में से कोई एक हैं, या आप स्वयं दिनों पर दया करने वाले भगवान श्री राम स्वयं प्रत्यक्ष हैं और मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप दर्शन देने आए हैं। तब हनुमंत कही सब कथा, तब हनुमंत कही सब राम कथा। निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरी गुण गान। तब हनुमान जी राम जी की जो बातें सुने थे कि वैदेही का हरण हो गया है, राम जी वन वन भटक रहे हैं, सब राम जी की बातें बताए और अपना नाम भी बताए। सुनते ही दोनों संत का शरीर पुलकित हो गया और राम जी के स्मरण से दोनों प्रेम मग्न हो गए। अब हनुमान जी कहते हैं, सुनो। हनुमान जी से विभीषण अब और आगे कहने शुरू करते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करहि कृपा भानुकुल
विभीषण हनुमान जी को निवेदित करने लगे। अब हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। कहते हैं, हे पवन पुत्र सुनो, मेरी वैसी ही अवस्था है जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ पड़ी रहती है। दांत सख्त हैं, जीभ नरम है, कब दांतों के चपेट में आ जाए कोई ठीक नहीं है। ऐसे ही मैं भी राक्षसों के बीच जैसे कैसे पड़ा हुआ हूं। क्या भगवान सूर्यकुल के नाथ श्री राम जी मुझ अनाथ को दीन जान करके मुझ पर कभी कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मुनि भाभरो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहते हैं विभीषण, मेरा शरीर भी तो राक्षसों का शरीर है, तामसी शरीर है। इसमें साधन भजन हो नहीं पाता। भगवान के चरण कमलों में प्रेम भी नहीं हो पाता। लेकिन हे हनुमान, मुझे अब विश्वास हो गया है कि भगवान श्री राम मेरे ऊपर कृपालु हैं, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के संत पुरुषों के दर्शन नहीं होते। और आप तो स्वयं भगवान श्री राम जी के श्रेष्ठ भक्त हो। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु हरि की कृपा के संत लोगों का दर्शन समागम नहीं होता और उनके साथ प्रेम और सदा लाभ होना बड़े दूर की बात हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो ये साधक को समझना चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही कृपा हुई है, इसीलिए ऐसा सुयोग बन पड़ा है। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दिन्हा। विभीषण कहते हैं, हे हनुमान जी, भगवान श्री राम ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, तभी तो आप हट करके मुझको दर्शन दिए। नहीं तो हो सकता है मेरे इस आश्रम से दूसरे महल को चले गए होते, क्योंकि यहाँ तो सीता जी हैं नहीं, फिर भी आपने मुझको दर्शन दिया। अब ये विनय भरी बातें विभीषण कहे तो हनुमान जी भी, भक्त शिरोमणि हनुमान जी भी उनको कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ओ हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, हे विभीषण सुनो, भगवान की ऐसी रीति है कि वे सेवक लोगों पर सदा ही प्रेम करते हैं, स्वभाव बस ही सेवक लोगों पर प्रेम करते हैं। कहो पवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। भला बताओ तो सही, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, उच्च कुल वाला, अच्छी संस्कार से युक्त हूँ। मैं तो चंचल बानर हूँ और सभी प्रकार से निम्न हूँ। प्रात ले यो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलय आहारा। प्रातः काल जो हम बंदरों का नाम ले लेता है, उसको उस दिन भोजन मिलना ही दुस्वार हो जाता है। असमय अधम सखा सुन, पर रघुवीर किन्ही कृपा सुमिर गुना, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए,
भगवान के गुण का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसु भर आए। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे नहूँ ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को बुला करके विषयों के पीछे भटकते हैं, भला वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार भगवान श्री राम की गुणगणों का वर्णन करते हुए उन दोनों ने परम शांति परम आनंद की प्राप्ति की। उन्हें सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तहाँ रही। अब जिस उद्देश्य के लिए हनुमान जी ने विभीषण से साक्षात्कार किया, अब विभीषण ने वह सब बातें कही कि सीता जी कहाँ हैं, कैसे हैं, सब विधिवत उनको सुनाया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। तब हनुमान जी कहे, हे भाई सुनो, मैं अब जानकी माता जी को तुरंत देखना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दर्शन के लिए तो आया हूँ। आप कृपा करके उनके यहाँ जाने तक का मार्ग बता दो। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सई रूप भयो पुनि तनमा, बना शोक सीता जन्मा। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां यानी सब तरह के उपाय का सुनाए कि माता जी यहाँ रहती हैं, ऐसे रहती हैं, इस समय रावण जाता है, उस समय और लोग राक्षस लोग रहते हैं, अन्य समय राक्षसियां पहरा देती हैं, सब बता दिए। तब हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर सीधा अपना पहले जैसा ही छोटा रूप धारण करके वहां अशोक वाटिका में रहे, जहां माता सीता जी विराजमान थी। देख मन ही मोह किन्हा प्रणाम, बैठे पीत बीती जात निस जामा। कृष्ण धनुषी सजटा एक बेनी, जपत रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किए। तुरंत जाकर के सीता जी के सामने प्रकट नहीं हो गए। सीता जी ऐसे ही सताई जा रही थी राक्षसों के द्वारा। राक्षस लोग विभिन्न तरह के वेश आदि धारण करते, नाना प्रकार के कष्ट देते। माता जी को बहुत तरह से सताते, इसलिए हनुमान जी सीधा दर्शन करने के लिए दूर से देखकर दूर से ही प्रणाम की और मां के सामने प्रकट नहीं हुए, उपाय सोचने लगे। क्योंकि एक कहावत है संस्कृत में, सहसा विदधित न क्रिया। कोई बात हठात जल्दी से कर देने से हो सकता है मंगल की जगह अमंगल हो जाए। सीता जी रोने विलाप करने लगे और राक्षसियां उनको जान जाए। परिचय होने के पहले ही वहां राक्षसों के साथ हनुमान जी का युद्ध शुरू हो जाए, इसलिए पहले उपाय सोचते हैं। हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लटक रही है माता जी के हृदय सिर पर। हृदय में रघुनाथ जी के गुणगणों का स्मरण करती हैं, रघुनाथ जी का नाम जप करती रहती हैं। ऐसे ही करके
सीता जी रात्र के मध्य में भी सोई नहीं है, जगी हुई हैं। कहते हैं रात्रि में एक तपस्वी, एक योगी जागता है, एक विरही जागता है, एक चोर जागते हैं। माता जी भगवान श्री राम के विरह में जगी हुई है। निज पद दीवन राम पद कमल लीन, परम दुखी भापन सुत देख जानकी दीन। माता सीता जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं और मन को श्री राम जी के चरणों में लीन की हुई हैं। जानकी जी बहुत दुखी दिख रही हैं। उनको इस प्रकार देखकर हनुमान जी बड़े दुखी हुए। तब करे विचार करो का भाई। पेड़ के डाली पर छुप करके, पत्तों के बीच छुप करके वहां विचार कर रहे हैं, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं जिसे माता जी से मेरा साक्षात्कार हो, क्योंकि वे मुझको बानर जैसा देखने से हो सकता है डर जाए या भय करें या मुझसे बात न करें। ये सोच विचार कर ही रहे थे कि वहां पर रावण आ गया। तेहि अवसर रावण कहाँ, संग नारी बहु किए बनावा। अब उसी समय सज धज करके रावण वहां आया। बहुत सारी स्त्रियां उसके साथ उसको घेरे हुई थी। बहुत दिखल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। वो आकर के सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद आदि सभी उपाय अवलंबन करके सीता जी को समझाने का प्रयास किया। कहा राम सुनो सुनो कृष्णयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब चली कनौ पन मोरा, एक बार विलोक मनोरा। तृण धरि ओट कहति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। रावण कहता है, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं मंदोदरी आदि कितनी ये सब रानियां देख रही हो, सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। एक बार प्रेम से मेरी ओर तो देखो। अब क्या कहें, पर पुरुष है, इसलिए वोटों के बीच एक तिनका रख करके माता जी उसको कटु शब्दों में कहने लगती हैं। सुंदर समुख खाद्योत प्रकाशा, कवम के नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर प्राण की। कहती हैं, हे दशमुख, कहीं जुगनों के प्रकाश से कमलिनी खिलती है? हे दुष्ट, तुमको मालूम नहीं रघुवीर जी के बाणों का प्रताप, उनके डर से तुम छल से मुझको हर ले गया। थोड़ा देर रुकता और उनके आ जाने की प्रतीक्षा करता तो वहीं तुमको मजा चखने को मिल जाती। सठ सुनने हरिया नहीं मोही, अधम नीला जलाज नहीं तोही।
सबको हटाए, तुमको इस पर लज्जा नहीं होती? ये कायरों का काम तुमने किया। आप उन्हें सुनी खड्डो तो समाराही भानु समान, परुष वचन सुनी काड़ी असी बोलाती खिसियान। जब सीता जी ने उसको जुगनू के समान और राम को सूर्य के समान बताया तो रावण बड़ा क्रोधित हो गया और अपनी तलवार निकाल करके क्रोधित होकर डराते हुए गुस्सा होकर बोला, सीता तय मम कृता पमाना, कठिन तो सिर कठिन कृपाना। कहने लगा, है सीते, तुमने मेरा अपमान कर रही है, मैं इस कृपाण से तेरा सिर काट डालूंगा। नाहि तो सपदे मानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। अब जल्दी से मेरी बात मान ले, या तो मेरी सुमुखी बन जाओ, अन्यथा सिर से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंधर। सोभुज कंठ की तव असि घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी कहती हैं, हे दशानन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी यह भयानक तलवार की। हे दुष्ट, यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, ऐसा तुम सुन लो। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह नर संजातम। और उठे हुए खड्ग को देखकर माता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास से तलवार, रघुपति जी के विरह की ये अग्नि मुझको बहुत जला रही है। अब तू शीघ्र ही शीतल और तीव्र और श्रेष्ठ धारा के समान तू मेरे इस जो भयंकर दिल में परिताप है, इसको हरण कर लो, यानी मेरे धड़ को सिर से अलग कर लो। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। यह सब सुन करके रावण डर दिखाते हुए मारने का झपटा। तब दानव पुत्री मंदोदरी नीति समझा करके उसको बहलाती है। कही शिक्षक वाला निशिचरी न बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाई। जब मंदोदरी बहुत समझाने लगी तो रावण सभी राक्षसों को बुला करके उसको बोला, जाओ तुम लोग विभिन्न प्रकार से सीता को डराओ धमकाओ। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मार बिकारी कृपाना। रावण बोला, यदि 1 महीने में मेरी बात नहीं मानती है तो इसी तलवार से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। दुष्ट लोग कितनी ही धमकी दें, पर भगवान के चरणों में जिसका मन लगा हुआ है वह कभी डिगता नहीं, अडिग रहता है। ऐसे ही स्वयं माता जानकी, जो कि श्री रामचंद्र जी की शक्ति स्वरूपिणी है, बोला उनका मन रावण का भय
त्रासदी क्या उनको दिया सकती है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्साय दगाधरण्यं मायामृगं दैतैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।